कर्म का फल। ग्राम सिहोरा में एक धनी जमींदार रघुनाथ सिंह अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। वह गरीब किसानों से भारी कर वसूलता और किसी पर दया नहीं करता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसका मन शांति से कोसों दूर था। स्वार्थ और अन्याय। रघुनाथ के यहाँ एक बूढ़ा किसान रामलाल कई वर्षों से खेत जोतता था। उसने अपनी पूरी जवानी रघुनाथ की सेवा में बिता दी थी, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो रघुनाथ ने उसे बिना किसी दया के काम से निकाल दिया। रामलाल ने विनती की, मालिक, मेरे पास रहने को घर नहीं, खाने को अनाज नहीं, कृपा करके मुझे कुछ सहायता दें। रघुनाथ ने क्रूर हंसी के साथ जवाब दिया, यहाँ किसी को मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, जाओ कहीं और जाकर भीख मांगो। रामलाल दुखी मन से गांव छोड़कर चला गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, सबका न्याय करने वाले हो, इस अन्याय का बदला जरूर लेना। समय का चक्र। समय बीतता गया। रघुनाथ का इकलौता बेटा विजय बड़ा हुआ। वह विलासी जीवन जीने लगा, जुए और शराब में लिप्त हो गया। रघुनाथ ने लाख समझाया, लेकिन विजय पर कोई असर न हुआ। धीरे धीरे उसकी संपत्ति नष्ट होने लगी। नौकरों ने साथ छोड़ दिया और कर्जदारों ने जमींदारी पर कब्जा कर लिया। एक दिन रघुनाथ के घर में भीषण आग लग गई। उसकी पूरी संपत्ति जलकर राख हो गई। अब वह एक गरीब आदमी बन चुका था, जिसे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता था। पश्चाताप और सीख। अब रघुनाथ दर दर भटकने लगा। एक दिन वह भूखा प्यासा एक आश्रम में पहुंचा। वहां संतों ने उसे भोजन दिया। जब उसने संत का चेहरा ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह रामलाल था। रघुनाथ रो पड़ा और बोला, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, आज मैं भी उसी दशा में हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दो। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था, लेकिन ये तुम्हारे कर्मों का फल है। रघुनाथ ने अपने पिछले जीवन को याद किया और समझ गया कि अच्छे कर्म ही सच्ची संपत्ति हैं। उसने जीवन का शेष समय सेवा और परोपकार में लगा दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म व्यक्ति को सम्मान और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म का दंड उसे जीवन में भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें सदा सत्य, न्याय और दया का मार्ग अपनाना चाहिए।